इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला किया है। शामी मीडिया का कहना है कि हमले में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। हमलों के बाद एयरपोर्ट्स पर फिजाई सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। शाम की वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है कि दमिश्क और हलब एयरपोर्ट्स की परवाजें लताकिया एयरपोर्ट मोड़ दी गई हैं। देखें, जो प्रेसिडेंट बाइडेन का विजिट है इसराइल का, और उसके बाद अगर आप उनकी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जिसमें उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि ना सिर्फ वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं बल्कि वो वापस जाकर कांग्रेस से मजीद माली और जंगी अमदाद इसराइल के लिए बढ़ाने की बात भी करें। अमेरिका ने मशरिक वुस्ता में मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक मशरिक वुस्ता में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थेड भेज रहा है। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि खित्ते में इजाफी फौजियों को तैयार रहने की हिदायत कर रखी है। और यहाँ आपको बताएं कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की टोरंटो की एक मस्जिद में आमद हुई। कैनेडियन वजीर आजम ने मुस्लिम कम्युनिटी की नाराजगी का सामना किया। सवाल ये है कि बाइडेन का आना, नेतन्याहू को बगलगीर करना, अमेरिका का खुल्लम खुल्ला इजराइल की बर्बरियत का साथ देना और उनके साथ आना, और दूसरी जानिब जो मुस्लिम ममालिक हैं OIC की मीटिंग करने में भी हमने बड़ी ताख़ीर कर दी। अरब लीग का इजलास भी ताख़ीर से हुआ। अनफॉर्चुनेटली तासुर एक तकसीम का है मुस्लिम कंट्रीज़ में। ये क्यों है? विच मीन्स कि अब इसराइल को ना सिर्फ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी माली तौर पे, बल्कि जंगी साजो सामान में भी ज़्यादा मदद शामिल होगी अमेरिका की। ये एक ओवरऑल खुलम खुला जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ना सिर्फ अमेरिका की तरफ से बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। बाइडेन की विजिट के फौरन बाद आज बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी वहाँ पे मौजूद हैं इसराइल के अंदर, और उन्होंने भी मुकम्मल अपनी सपोर्ट का इजहार किया है इसराइल के लिए। दूसरी तरफ आपने बात की OIC के लिए, तो OIC का जो इजलास था और बाद में जो एक कंडेमनेशन जो कि आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेमनेशन तो की गई है, बट फैसल साहब टू बी ऑनेस्ट बातों से हड्डियां तो नहीं तोड़ी जा सकती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ कंडेमनेशन के साथ तो मामलात आगे नहीं चलेंगे। जहाँ तक इब्राहिम अकॉर्ड्स हैं, इसमें 2020 के बाद एक उम्मीद ये पैदा हुई थी कि शायद वो कंट्रीज जो UAE या बहरीन या मराकेश या इस तरह के जो कंट्रीज जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन की थी इसराइल के साथ, वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो ये उसके बिल्कुल उलट हो रहा है, जहाँ पे अरब ममालिक में भी अब इख्तिलाफ पाया जा रहा है। इस वक्त एक कतर महसूस हो रहा है जो बहुत एक्टिवली और बड़ी खामोशी से डिप्लोमेसी प्ले कर रहा है बिटवीन इसराइल और हमास, और ओवरऑल जो अभी तक कोशिश की जा रही है। जी एक नया जो एक नेक्सस और एक नया जो हमें इत्तेहाद नज़र आ रहा है वो ये है कि पहले ये होता था कि भारत रूस के कैंप में था, इसराइल अमेरिका के कैंप में था। भारत हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत की हिमायत किया करता था। अब भारत, अमेरिका और इसराइल सेम पेज पर हैं, और भारत न सिर्फ ये कि हिमायत कर रहा है हमास के ख़िलाफ़ इसराइल की ज़ुबानी कलामी, बल्कि प्रोपेगेंडा के महाज पर भी इसराइल की सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है उसको भारत से मिल रही है। तो ये किस चीज़ का पेश ख़ैमा है? ये जो नया मिडल ईस्ट का नया ऑर्डर है उसमें भारत का किरदार बढ़ रहा है। देखिए कि इसराइल जो है वो हर साल $1 अरब से ज़्यादा जंगी साजो सामान मुहैया करता है भारत को जी। तो इनके आपस में बड़े एक गहरे ताल्लुकात मौजूद हैं जी। और कश्मीर जी फरमाएं, आप बात कर जारी। कश्मीर और पैलेस्टाइन में भी अब दोनों ममालिक की मुमासलत काफी हद तक नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल सेटलमेंट्स का इशू है, जहाँ पे जिस तरह से एथनिक क्लिंजिंग की गई है फलस्तीनियों की, इसी तरह कश्मीरियों की भी एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है। लाखों डोमिसाइल्स का इजरा किया गया है हिंदुस्तानियों को, ताकि वो वहाँ पे आबाद हो और एक नई आबादकारी के जरिए कश्मीरियों को वहाँ पे माइनॉरिटीज में लिया जाए। इसी तरह अगर आप गजा को देखें
तो गजा को एक जेल का दर्जा करार दे दिया गया, जहाँ पे ना खुराक जा सकती है, ना पानी जा सकता है, ना अद्वियात जा सकती हैं। और यही हालत इस वक्त आपको कश्मीर में भी नजर आएगी। तो एक बड़ी आपको मुमासलत नजर आएगी दोनों महाजों पे, कश्मीर में और फलस्तीन में। सही है। अच्छा, माजी में ये हुआ कि यासिर अरफात मरहूम जो थे वो भी भारत के बहुत गुण गाया करते थे। बाज़ मौके पर तो यूँ लगता था कि वो पाकिस्तान के लिए भारत को तरजीह देते हैं। कुछ हमारे अरब ममालिक ने भी तजारत भारत से शुरू की और कश्मीर के मसले पर बोलना बंद कर दिया। तो अब क्या हम फ़लस्तीनियों को और अरब दोस्तों को ये बावर करा सकते हैं कि आप इसराइल, भारत और अमेरिका का जो इस्लाम दुश्मन या मुस्लिम दुश्मन रवैया है उसकी रोशनी में अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करें? अरशद साहब, इसमें गुजारिश ये है कि जो एक ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट है, जिसमें इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पे और सिक्योरिटी लेवल पे, वहाँ पे तो एक स्ट्रेटेजिक इनके मुआहदे काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें ऑयल की तिजारत है, फिर स्पाइसेस हैं, इसके अलावा और जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो तो जारी रहेगी। लेकिन डेफिनेटली एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो कॉम्प्लिकेट ज़रूर होगी। याद रखें कि जो अरब दुनिया है वो, उसके अंदर एक सेंटीमेंट मौजूद है कि भारत ने पहले भी 2019 के अंदर मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी एक नफरत अंगेज मुहिम शुरू की थी, जिसमें कोरोना जिहाद के नाम से मुसलमानों को नफरत अंगेज ओवरऑल एक मुहिम का सामना था। तो डेफिनेटली सोशल लेवल पर तो इसका इम्पैक्ट जाता है। इससे एक बात और भी खुलकर सामने आई है कि पिछले कुछ अरसे से भारत अपने आप को एक सालिस के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था मिडिल ईस्ट के अंदर। पर बमबारी की और अस्पतालों में मरीजों को शहीद किया, डॉक्टर्स को शहीद किया। 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी जो है वो शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर। और आज ये जंग जब तीसरे हफ्ते में दाखिल होने जा रही है, तो जो अहम डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से बहुत सारे ममालिक को, बिलखसूस रूस को भी धमकियां दी जा रही हैं और उसको ये कहा जा रहा है कि वो इस जंग में नाकूद है। फिर हमने देखा है कि कुछ मसालती कोशिशें भी शुरू की जा चुकी हैं और मसालती कोशिशें हो रही हैं मिस्र और कतर के ताउन से। और आप जानते हैं कि इस्माइल हानिया जो हमास के सरबराह हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं और उनकी पूरी की पूरी फैमिली, 2 दर्जन से ज्यादा उनकी फैमिली के अरकान शहादत पा चुके हैं। और इस्माइल हानिया को बहुत बड़ा धचका लगा है। हमास के बहुत सारे रहनुमा जिनका पॉलिटिकल विंग से भी ताल्लुक था और मिलिट्री विंग से भी ताल्लुक था, वो भी शहीद कर दिए गए हैं। गजा का 30% इलाका इजरायली बमबारी से तबाह बर्बाद हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जो कोशिशें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी की जा रही हैं और मिस्र और कतर की जानिब से भी की जा रही हैं, कुछ उनका भी अहवाल समाअत फरमा लें। मिस्र की जानिब से इजाजत दे दी गई थी कि वो पूरी दुनिया से आने वाले काफिले रफा क्रॉसिंग से गजा जा सकते हैं इमदाद के लिए, लेकिन कतर ये कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से जंग बंद हो जाए। और आज उसी कोशिशों का नतीजा ये था कि 2 अमरीकी माँ बेटी खवातीन को रिहा करने का ऐलान किया गया है हमास की जानिब से। और हमास के मिलिट्री विंग के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि गजा की सरहद के ऊपर इन दोनों माँ बेटी अमरीकी खवातीन को इजरायली हुकाम के, इजरायली फौज के लोगों के हवाले कर दिया गया है और इसमें कतर का बहुत अहम किरदार था। और इजरायली फौजी इन दोनों अमरीकी माँ बेटियों को लेकर इजराइल की मिलिट्री बेस पर गए, जहां पर इन दोनों अमेरिकन खवातीन के रिलेटिव्स भी मौजूद थे और इनको फिर उन रिलेटिव्स के हवाले कर दिया गया। लेकिन इनकी सेहत जो है, जब ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जारी की गई, तो सेहत जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस अमल का खैर मकदम किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम ये तवक्को करते हैं हमास से कि वो मजीद भी लोगों को रिहा कर देगा। लेकिन हमास की जानिब से ये पता चला है हमें कि जो ये 2 माँ बेटियों को रिहा किया गया है कतर की सिफारिश पर, कतर के साथ मशरूत कोई मुआहदा तय पाया है जिसके तहत जंगबंदी जो है हमास चाहती है फौरी तौर पर जंगबंदी हो और गजा के लोगों को जो है इमदाद फराहम की जाए।